दानिश, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कुदरत हमें बार बार एक होने का मौका फराहम कर रही है और हम इस मौके को जाया कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा मौका है? यही तो वक्त है। शमाइल के गायब होने से अफरा तफरी मच गई है। इस वक्त हम दोनों अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर सकते हैं। लेकिन सारा, ये हमारी खुदगर्जी होगी। अपनी खुशियों को हासिल करने की ख्वाहिश खुदगर्जी नहीं है दानिश, ये हमारी मजबूरी है। कुदरत ने हमें इजाजत दी है कि हम जाएं और अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में ले लें। सारा बाबा और शिराजी साहब का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बाबा को तुम और मैं मिलकर समझा लेंगे और शिराजी साहब को उस्मा खुद ही मुतमईन कर लेगी। सारा, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। नहीं, ये कोई उलझन नहीं है दानिश, बल्कि एक वाज़े और रोशन रास्ता है जो हमारे सामने आ गया है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है? तुमने क्या सोचा है? देखो दानिश, इस शहर में एक निकाह ख्वाह मौजूद है जो हम मुसलमानों का निकाह पढ़ाता है। हमें फौरन उसके पास पहुंच जाना चाहिए। सारा, तुम बहुत दिलेरी से काम ले रही हो। हाँ, मैं तो दिलेरी से काम ले रही हूँ, मगर तुम झिझक रहे हो। तो फिर बताओ क्या करूं? तुम निकलो घर से और फौरन मेरे पास आ जाओ। हम दोनों निकाह ख्वाह के पास जाते हैं। दानिश, ये मौके बार बार नहीं आते, फौरन आ जाओ मेरे पास। ठीक है सारा, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूं। ओके। माशाअल्लाह, तुम दोनों ही आकिलो बाले हो, इसलिए मुझे इस निकाह पर कोई एतराज नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। मेहरबानी की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे इस शहर में कोई आप दोनों के बुजुर्ग वगैरह हैं? दयार गैर में बुजुर्ग वगैरह कहाँ होते हैं मौलवी साहब। यहाँ पे तो अपनी किस्मत के फैसले खुद ही करने पड़ते हैं। ये तो बात है। वैसे इस उम्र में इतना तो इख्तियार हो ही जाता। वैसे तुम दोनों के दरमियान कोई शर्त वगैरह तो नहीं? कैसी शर्त जनाब? मेरे ख्याल ऐसी कोई बात तो नहीं, बस हम मजहबी और समाजी हवाले से एक होना चाहते हैं। बेटी, तुम्हारी कोई शर्त? नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं अंदर से रजिस्टर ले आता हूँ। आप लोग पहले दस्तखत कर दीजिए, फिर मैं आपका निकाह पढ़ा दूंगा। हेलो दरगाम साहब, मैं कारी रहमान बोल रहा हूँ। आपके बेटे आए हैं किसी लड़की को लेके अपना निकाह पढ़वाने के लिए। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा, आप आ रहे हैं? हाँ, आ जाइए, मैं उनको रोक के रखता हूँ। ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? खैरियत तो है? जी पापा, खैरियत तो है। बस वो रात भर शुमाइल के बारे में सोचती रही हूँ। हाँ, वाकई उसकी गुमशुदगी बहुत हैरत अंगेज है। मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। जी, और जरगाम अंकल तो उसके बगैर बिल्कुल आधे रह गए हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम शुमाइल के लिए कब तक इंतजार करते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी और दानिश की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पापा, मगर ये तो खुदगर्जी होगी। नहीं बेटा, कोई खुदगर्जी नहीं। ये काम भी बहुत अहम है। ये एक ऐसा फरीजा है जिसे जितना जल्दी हो जाना चाहिए। जी पापा, लेकिन मेरा ख्याल में दानिश इसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि वो शुमाइल से बहुत मोहब्बत करता है। बेटा, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन
फैक्ट्स तो उसे कबूल करने होंगे ना। हेलो, हाँ जरगाम, खैरियत तो है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। क्या हुआ पापा? जरगाम ने हमें बुलाया है, हमें फौरन पहुंचा दीजिए। हाँ। क्या बात है, खैरियत तो है? ये अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। एक फैसला करना है, फैसला। फैसला करना है? क्या फैसला है? भाई दानिश और उस्मा की शादी का फैसला। क्या कह रहे हो, शादी का फैसला? जो कुछ कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आओ बेटा, रसूमात बाद में होती रहेंगी, हमें फौरन वहां पहुंचना है। लेकिन भाई उस्मा से भी बात करनी है। कैसे? आओ बेटा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या बात। आओ यार कमाल करते हो, अभी क्या हो गया इनको? शराली, कमाल है। आओ बेटा, आओ। तुम तो हर वक्त इमरजेंसी में रहते हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कि हो क्या गया। क्या हो गया? मौलाना साहब कितने दस्तखत और करने हैं? अभी तो लड़की के दस्तखत बाकी हैं। इसका मतलब है कि काफी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत करनी पड़ती है जनाब, बहुत। घबराने की जरूरत नहीं है दानिश, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बाबा जानी मैं आप खामोश। अलबत्ता दुख जरूर है दानिश कि तुमने अपने तौर पे यह कदम उठाने का फैसला कर लिया है। सारा मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक आगे बढ़ जाओगी। जब मैंने अपने फैसले से तुम्हें आगाह कर दिया था तो तुम्हें इख्तिलाफ करने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा मैं घबराओ नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करता हूं, मगर यहां वही होगा जिसका फैसला हो चुका है। कारी साहब, आप उस्मा और दानिश का निकाह पढ़ाएं। सारा तुम तो जानती हो कि मैं... हाँ उस्मा, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बाज़ लोगों की किस्मत में ही शायद नाकामियां लिखी होती हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ।
मुझे देखकर भाग रहे थे मर्द के बच्चे। लगता है तुम्हारा याददाश्त ठीक नहीं है शुमाइल। तो मुझे देखकर हैरान हो रहे हो हैं? हाँ, हम हैरान इसलिए कि उस दिन का अधूरा मौत तुमको पसंद नहीं आया। इसका अंदाजा तो तुमको आज होगा कि जिंदगी से कौन बेजार है, मैं या तुम। मैं चाहूं तो इसकी तमाम गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, मगर तुम एक बहादुर आदमी मालूम होते हो। You better watch your tail, cowboy. हेलो मालती। हाय ननी। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? बस वो शुमाइल को तलाश करती रही। क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मतलब ये कि शुमाइल तो यहाँ है मेरे घर पर। क्या क्या कह रही हो तुम? वो यहाँ है तुम्हारे घर पर? हाँ, अभी बाहर गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्यों है और अचानक गायब कहाँ हो गया था। वो भी तो जज्बाती इंसान है। उज़्मा और दानिश की शादी रुकवाने के लिए गायब हो गया था। लेकिन उज़्मा और दानिश की शादी तो हो भी चुकी है। हैं? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मालती, दोनों की शादी कुछ ड्रामाई अंदाज से हुई है। ओह, फिर बेचारे शुमाइल की मेहनत राय कहाँ गई? अब मसला मेरा है मालती। सारा दानिश से मोहब्बत करती है, शुमाइल सारा से मोहब्बत करता है। कहीं ऐसा ना हो कि शुमाइल वापस सारा की तरफ चला जाए। इम्कान तो नहीं है। क्यों? इम्कान क्यों नहीं? शायद सारा अब इस चीज के लिए राजी ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन शुमाइल के लिए तो उम्मीद की एक किरण नमूदार हो चुकी है। Hello? Emergency? I need an ambulance. Immediately, there's a person injured on 14 Azabu Jobal, Ginza Duri. Yes, immediately please. Thank you.
क्या सोच रहे हैं दानिश? कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों में अपने आप को देख रहा हूं। जनाब, ये वही सूरत है जो पहले थी। हाँ, लेकिन इस पर वादा शिकनी और हालात की एक नकाब भी आ चुकी है। नहीं दानिश, ऐसा नहीं सोचते। हालांकि आपकी बातों से मुझे मायूस और बददिल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं, इसलिए आपके जज्बों की कीमत से आशना हूं। मुझे अंदाजा है कि आप इस वक्त किस बहरान से गुजर रहे हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो उस्मा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दिल शिकनी हो। आप इसकी परवाह मत करें, मैं तो हर हाल में आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। देखो उस्मा, कभी तुम्हारे लिए मेरी तवज्जो में कोई कमी आ जाए तो प्लीज उसे महसूस न करना। फिर वही बात की आपने। दानिश, आप मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान रखें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मोहब्बत से आपके जख्मों को भरने में कामयाब हो जाऊं। ये कैसी अजीब बात है उस्मा कि तकदीर हमें कैसे कैसे अंदाज से आजमाती है। यही तो असल बात है दानिश। ये तो देखिए कि मेरे और आपके एक होने में कितने उलटफेर हुए हैं। इसके बावजूद आज हम एक हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत है? हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। जो भी होता है बेहतर ही होता है। दानिश, उसूलन तो आपको कहना चाहिए था कि चलो शाबाश, अब जरा मुस्कुरा दो, लेकिन चलिए मैं ही कह देती हूँ, अब जरा आप मुस्कुरा दीजिए। मुझे लगता है कि तुम पुलिस की नौकरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। जी सर, मैं समझा नहीं। बैठो बैठो, कैरी ऑन। फिर ऐसी क्या बात है कि मुझे तुम्हें सुबह मैसेज देने के बावजूद मुझे खुद ढूंढना पड़ता है तुम्हें? नहीं सर, मुझे आपका कोई मैसेज नहीं मिला। झूठ बोलना सबसे ज्यादा आसान होता है मिस्टर दमुदार। डोंट ट्राई टू प्ले विद मी। आई एम सॉरी सर। एमएक्स कॉर्पोरेशन और मल्होत्रा की मूव्स क्या है? सर, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मल्होत्रा क्लीन है। जरगाम और शुमाइल। तुम मल्होत्रा ने भी तुम पर प्राइस टैग लगा दिया। जी सर। हाउ मच? हाउ मच? हाउ मच? मिलियन मंथली या 2 मिलियन मंथली? सर, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया मिस्टर दमुदार, तो ये समझ लो कि यू विल बी इन डीप शिट। होश आ गया तुम्हें?
हम बहुत सख्त जान आदमी हैं। तुम अपने इलाके के मालूम होते हो। हाँ, आसिफ खान नाम है हमारा। बड़ा जद्दोजहद के बाद इधर पहुंचा है। अभी पता नहीं जिंदगी में और कितना जद्दोजहद बाकी है। हाँ, जद्दोजहद तो तुम्हारी हालत से जाहिर हो रही है। ये लो, दूध पी लो। शुक्रिया तुम्हारा। किसने किया ये हाल तुम्हारा? है एक बहादुर आदमी। वैसे तुम इधर क्या करता है? सारा नाम है मेरा। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। तुम यहाँ क्या करते हो? बहुत कुछ करता है। लगता है किसी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ताल्लुक है तुम्हारा। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तुम जैसे सख्तजान लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत कारआमद साबित होते हो। शायद ऐसा ही है। और क्या करते हो तुम? जब तुमने अंदाजा लगा ही लिया है तो और पूछने का गुंजाइश किधर रह जाता है। अच्छा, अब हमको इजाजत दो। इस हाल में कहाँ जाओगे? कुछ देर और आराम कर लो, ठहर जाओ। हम फिर कभी आएगा तुम्हारे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। अब हमको इजाजत दो, बहुत सारा काम है जो करना है। खुदा पामान। मल्होत्रा साहब, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। वो क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपना कारोबार एस्टेब्लिश करूँ। अच्छा, अब देखे ना, आप लोगों की खिदमत के बाद इतना तो होना चाहिए ना मेरे पास। देखो दाऊदा, आज मेरी कुछ बातें कान खोल के सुन लो। पहली बात तो यह है कि मुझसे इस तरह बार बार मिलने की कोई खास जरूरत नहीं है। जी? पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी अपनी हैसियत दो घोड़े की है। तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं? मल्होत्रा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो मेरी बात। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बहुत ज्यादा दे चुका हूं। मल्होत्रा साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? एक बात याद रखो, जो मालिक अपने कुत्ते को हड्डी डालता है वो उसे काबू करना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। बस मल्होत्रा साहब, बस, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुम क्या और तुम्हारी तौहीन क्या। बेहतर यही है दामोदर कि तुम यहां से दफा हो जाओ, अभी और इसी वक्त। और सुनो, कोई हिमाकत करने से पहले 100 दफा सोच लेना। सारा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हालत बना रखी है तुमने? कुछ ऐसे नहीं है, बस उसके दामन में आग लग जाए, उसकी ऐसी ही कैफियत। सारा, मैं जानती हूँ कि कैसी आग है ये, क्योंकि मैं खुद भी इसी आग में जल रही हूँ और आज अपने खाली हाथ लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? देखो सारा, तुम दानिश को हासिल नहीं कर सकी, ये तुम्हारा नसीब। शुमाइल तुम्हें हासिल करना चाहता है, जबकि मैं शुमाइल को। हाँ नैनी, हमारे दरमियान एक बहुत अजीब किस्म की दौड़ लगी हुई है। क्या तुम शुमाइल से मोहब्बत करती हो? नहीं नैनी, वैसी मोहब्बत नहीं जिसकी तुम बात कर रही हो, क्योंकि दानिश ही मेरा महवर था
और वो ही रहेगा। तो बस सारा, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या चली जाऊं? हाँ सारा, तुम जब तक यहाँ रहोगी शुमाइल तुम्हारे ख्वाब देखता रहेगा। वो कभी भी मेरा नहीं हो सकेगा। तुम यहाँ रहती हो तो मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ने लगती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ सारा। तुम चली जाओगी तो मैं शुमाइल को पूरे एतमाद से हासिल करने की कोशिश करूँगी। बताओ सारा, बताओ। ठीक है नानी, मैं चली जाऊंगी मैं। क्या समझते अपने आप को? मैं उसे तबाह कर सकता हूं, उसके राज मेरे पास है। बहुत से खरीदार हैं इन राजों के। उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। मल्होत्रा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने एक एक लफ्ज की कीमत अदा करनी होगी। शिराजी और जरगाम तेरी जिंदगी अजाब कर देंगे। हाँ, मैं ये राज या तो शिराजी को दूंगा या जरगाम को। वही दोनों सबसे बेहतर खरीदार हो सकते हैं। हेलो सारा, तुम इधर कुछ परेशान लगता है। जिंदा लोगों के साथ तो परेशानियां होती ही हैं। हमको बताओ क्या बात है, हम शायद तुम्हारा किसी काम आ सके। नहीं आसिफ, ऐसी तो कोई खास बात नहीं। तुम परेशान मत हो। हमको तुम्हारा मदद करके खुशी होगा। शायद मुझे भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। तो फिर आओ, हौसला रखो, तुम मेरे साथ चलो। बात यह है कि मोहब्बत फ़ायदे या नुकसान के हर फिक्र से बेनियाज होती है। उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उसकी मोहब्बत। हाँ सारा, तुम ठीक बोलते हो। उसका सब कुछ, उसकी खुशी, उसके गम, उसके आंसू, उसकी हर चीज़ सब एक शख्स से वाबस्ता हो जाते हैं और वही उसकी ज़िंदगी का महवर बन जाता है। वालचे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। रगों में शामिल हो जाने वाला ये नशा तमाम जिंदगी के लिए होता है। फिर किसी और तरफ देखने का हिम्मत ही नहीं होता, ख्वाहिश ही नहीं होता। और ख़ास तौर पर हम औरतों के लिए, हम जिसे एक बार ज़िंदगी में प्यार कर लेते हैं उसे फिर सारी ज़िंदगी के लिए अपने दिल के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। हमको बहुत अफसोस है सारा कि दानिश तुमको नहीं मिल सका। हाँ, लेकिन उसकी मोहब्बत तो मुझे मिली ना, और मेरी सारी ज़िंदगी के लिए उसकी मोहब्बत की यादें मेरे लिए काफ़ी हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि किधर जाएगा? ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि मैं अपने फ्लैट की तरफ नहीं जाऊंगी। पता नहीं कहाँ जाऊंगी। जी चाहता है कि अपने आप को कहीं गुम कर दूं, गायब हो जाऊं। तुम मेरे साथ चलो, मेरा फ्लैट पर। क्या तुम्हारे साथ? हमको भरोसे के काबिल समझता है तो हमारे साथ चलो। भरोसे के काबिल ही तो समझा है जो यहाँ तक आकर तुम्हारे साथ बैठी हूँ। तो फिर आओ,
हौसला रखो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान रहे? जी बाबा जानी, मुझे अंदाजा है। नहीं, अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें अंदाजा होता तो तुम कहीं और जाने के बजाय सीधे यहां आते। आई एम सॉरी बाबा जानी, मैं ये समझा कि इस तरह से मैं वो फैसला बदलवाने पे मजबूर कर दूं। अरे बेवकूफ हो तुम, फैसले कहीं इस तरह बदला करते हैं। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि उस्मा और दानिश शेख हो चुके हैं। जी हाँ बाबा जानी, मैं जानता हूं। तो फिर जाओ, उस नैनी पागल लड़की को सहारा दो, वो पूरे शहर में तुम्हें ढूंढती फिर रही है। बाबा जानी, मैं आपसे कुछ अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। हाँ कहो। आप प्लीज सारा को मुझसे मुंसलिक कर दें। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हाँ, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब। तुम नौजवान भी न जाने किस किस अंदाज से सामने आते हो, मैं समझ रहा हूं। जाओ, जाकर सारा को लेकर आओ, मैं उसे समझाता हूं। यही तो मसला है कि वो मिल नहीं रही, वो न जाने कहां गायब हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा जानी, यही तो मुश्किल है। वो पता नहीं कहां चली गई है, अपने फ्लैट में भी नहीं है। मैंने उसके दोस्तों से भी पता किया, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अरे तलाश करो उसे, तलाश करो। वही तो कर रहा हूं। अच्छा जाओ जाकर अपनी आंटी से मिलो, तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जाओ। जी अच्छा। निशाना अब किसी काबिल नहीं रहा, सिर्फ तुम बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। हम समझा नहीं मल्होत्रा साहब। तुमने क्या किया शमाइल का? क्या बिगाड़ा उसका? जबकि तुम मेरे पास ये खबर लेके आए थे कि तुमने उसे ठिकाने लगा दिया है। वो हमारा तवक्को के खिलाफ बहुत सख्त जान साबित हुआ मल्होत्रा साहब। या तुम मेरी तवक्को से ज्यादा बेवकूफ और लापरवाह साबित हुए। हम शर्मिंदा है। शर्मिंदगी का ये इजहार कितने बार करोगे आसिफ? पहली गलती तुमने ये की कि शिराजी की बेटी को रिहा करवा दिया, और दूसरी गलती ये की कि शुमाइल तुम्हारे हाथों से जिंदा बच निकला। मल्होत्रा साहब, शुमाइल मौत के मुंह से निकल कर आया है। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा था। चाणक्य की सौगंध आसिफ, अगर मुझे तुम पे भरोसा न होता तो आज तुम्हारा अंजाम कुछ और होता। हम धोखा देने वालों में से नहीं है मल्होत्रा साहब। जानता हूं, इसीलिए अब एक और काम है तुम्हारे लिए। फरमाइए मल्होत्रा साहब। उम्मीद है कि इस बार तुम कामयाब हो ही जाओगे। नाम बताओ उसका। दमूदार, जानते हो ना उसे? हाँ, उसको हम अच्छी तरह जानता है। तो फिर क्या ख्याल है? ओके। ये देखा ना? भाई तुम लोगों की तस्वीरें बहुत अच्छी आई। माशाल्लाह, 4 सूरत की जोड़ी मालूम है। वाह 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 वाह, मजा आ गया भाभी। बहुत दिनों बाद ये मुहावरा सुना मैंने, और वो भी मुल्क से बाहर। गुजरगा ले ये देखो। दानिश,
तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दिया होगा कि उस्मा और तुम्हारी अम्मी कुछ अरसे के बाद अमेरिका जा रहे। क्यों? बस यूं ही मेरा ख्याल था कि तुम लोग घूम फिर आओ। मुझे मालूम है बाबा जानी, आप हमें अमेरिका भेजकर। दानिश, ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। मगर पापा, क्या आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते? नहीं, हम लोग तो साथ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आना होगा हम आ जाएंगे। उस्मा, जी बाबा। तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो। मुझे यकीन है कि तुम नुज़रत का ख्याल रखो। बाबा जानी, मेरा ख्याल में आपको ये कहने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। खुदा ने हमें बहुत प्यारी बेटी दी है, हम बहुत खुशनसीब हैं। आप सब ने भी तो इतनी मोहब्बत दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक बात है शिरत, मुख्तलिफ माहौल में रहने के बावजूद हमारी बेटी उस्मा एक मुकम्मल घरेलू लड़की है। हाँ जरगाम, मुझे इस बात पे फख्र है। तुम हर बात इतने यकीन से कैसे कह जाती हो? हैं? इसलिए कि अब मेरी राह में कोई रुकावट नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि सारा कहीं जा चुकी है और अब मैं खुद को तुम्हारी मंजिल से करीब तर महसूस कर रही हूँ। नहीं, ये खुद गर्जी है। तुम्हें सारा के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है शुमाइल, और तुम तो जानते हो कि मैंने किस तरह तुम्हारी मोहब्बत को अपने अंदर परवान चढ़ा है। नहीं, मुझे बार बार क्यों इम्तिहान में डालती हो? इम्तिहान तो मैं भी दे रही हूँ शुमाइल। न जाने कब से ऐसी आग में जल रही हूँ जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं हो सका। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें हासिल हो जाऊंगा? मोहब्बत नफा और नुकसान के चक्कर में नहीं पड़ती शुमाइल। इसका काम तो अपना फर्ज अदा किए जाना है, और मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। नैनी, तुम ख्वाब देख रही हूँ शुमाइल, और ख्वाब देखने वाले तो पागल होते हैं। पता नहीं आने वाला दिन अपने दामन में क्या लेकर आता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे सिर्फ सारा की फिक्र है। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। डोंट यू वरी, वो जहां भी होगी ठीक ही होगी।